हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजीपीडिया। माई सेल्फ अभिषेक। आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिन्हें रॉबर्ट एच वी विटेकर ने दिया था, मैंने अभी तक आपको उसके 2 किंगडम, जिसमें पहले किंगडम है किंगडम मोनेरा और सेकेंड किंगडम है किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा, मैं उसके बारे में आपको अभी तक बता चुका था। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको किंगडम फंजाई के बारे में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं शुरुआत के, वो मैंने आपको बताया था। और मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपको बताया था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक पॉइंट ये था, फंगस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक पहला कैसा, पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो कि उसके सेक्स ऑर्गन्स के बगैर होता है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन तो उसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वो किस किस टाइप के होते हैं? वो होते हैं फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बर्डिंग। फिर सेकेंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस टाइप के हो सकते हैं? वो हो सकते हैं कोनेडिया टाइप के, स्पोरेंजियोस्पोर्स टाइप के, जूस्पोर्स टाइप के, ठीक है। ये सभी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप से, किसके अंदर? फंजाई के अंदर या फंगी के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स होते हैं, जैसे ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिटोस्पोर्स, जैसे भी किसके टाइप है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप से। अब जो नेक्स्ट है, तो फंगस में क्या होता है ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। फंगस के अंदर जो सेक्सुअल साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग उसको बोलते हो, वो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, सेकेंड को कैरियोगेमी और थर्ड को मियोसिस। ये स्टेप वाइज तरीके से, मतलब सीरीज वाइज तरीके से याद रखना जरूरी कि पहले क्या होता है प्लाज्मोगेमी होता है, सेकेंड होता है कैरियोगेमी और थर्ड होता है मियोसिस। इसे याद करने का ट्रिक है PKM। लेकिन पहले आपको इसका पॉइंट याद करना पड़ेगा, तभी आप इसका ट्रिक याद कर पाओगे। प्लाज्मा गेम में क्या होता है कि जब जब किसी भी गैमेट्स का, जैसे मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें से एक गैमेट मोटाइल होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और एक गैमेट नॉन मोटाइल होता है। तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू गैमेट्स, विच वन इज मोटाइल एंड अदर इज नॉन मोटाइल, इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। अब वो यहाँ पे वर्ड आया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का जिक्र सेल चैप्टर में है, लेकिन मैं आपको हल्का सा उसके इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। प्रोटोप्लाज्म मतलब होता है वैसा सेल जिसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और मोटाइल और नॉन मोटाइल मतलब होता है वैसे गैमेट्स जो खुद ब खुद मूव कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मोटाइल गैमेट्स। और जो खुद ब खुद मूव नहीं कर सकते, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो प्लाज्मोगेमी जो होता है वो नॉन मोटाइल और मोटाइल, मतलब एक गैमेट मोटाइल होना चाहिए और एक गैमेट नॉन नॉन मोटाइल होना चाहिए। तो उस दोनों के बीच में जो फ्यूजन होता है, उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, ठीक है। सेकेंड आता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब नाम से ही वाकिफ हो रहा है, होता है कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस और गेमी मतलब होता है फ्यूजन। तो अगर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैरियोगेमी, ठीक है। तो वैसे ही इसके बारे में मेंशन है कि फ्यूजन बिटवीन टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी। अब टू न्यूक्लियाई वो वर्ड आ गया, तो आपको पता है कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होते हैं, तो फिर टू न्यूक्लियाई कैसा? तो मैंने आपको ये बताया कि ये सभी किसके हैं? सेक्सुअल साइकिल के हैं। और सेक्सुअल साइकिल में हमेशा 2 गैमेट्स होंगे, तभी ही उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। उसमें से एक गैमेट मेल होगा और एक गैमेट फीमेल होगा। तो वैसे ही जो टू न्यूक्लियाई किया गया, उसमें से एक न्यूक्लियाई मेल न्यूक्लियाई होगा और एक न्यूक्लियाई फीमेल न्यूक्लियाई होगा। जैसे प्लाज्मा गेमी में हमने क्या देखा, एक गैमेट मोटाइल होता था, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और एक गैमेट नॉन मोटाइल होता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। और ये सभी किसके स्टेप्स? ये सभी सेक्सुअल साइकिल के स्टेप्स हैं। किनके अंदर? फंजाई के अंदर। पहला क्या है? प्लाज्मोगेमी, सेकंड कैरियोगेमी, थर्ड है मियोसिस।
उसे हम जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट के अंदर क्योंकि दोनों गैमेट्स के सेल आए हैं तो वो डिप्लॉयड इन सेल हो जाते हैं, मतलब उनके पास दो टाइप के सेल हो जाते हैं, एक मेल के और एक फीमेल के। अब जो जाइगोट बन चुका है उसका क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस में क्या होगा कि उस, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मियोसिस के अंदर जो होते हैं सेल्स की संख्या वो, माफ कीजिएगा, स्पोर्स की संख्या डिप्लॉयड स्पोर्स से वो हैप्लॉयड स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस प्रोसेस में, मियोसिस प्रोसेस में। ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है, वो जाइगोट का नंबर जो होगा वो रिड्यूस कर जाएगा, मतलब उसका स्पोर्स का नंबर रिड्यूस कर जाएगा मियोसिस में, और जाइगोट हैप्लॉयड बन जाएंगे। ठीक है। तो ये सभी किसके स्टेप्स थे, सेक्सुअल साइकिल के स्टेप्स। पहले स्टेप्स का नाम क्या था, प्लाज्मागेमी। प्लाज्मागेमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन वन मोटाइल एंड अदर नॉन मोटाइल गैमेट्स। सेकेंड क्या था, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी क्या था, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। थर्ड क्या था, मियोसिस। मियोसिस किस में होता था, जाइगोट्स में होता था। और मियोसिस होने के बाद जाइगोट्स के जो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाते थे। ठीक है। तो इसका याद करने का ट्रिक क्या है, PKM। PKM, प्लाज्मागेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। अब क्या होता है, जब ये सभी किस टाइप का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब फंगस में इस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब जो दो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं मियोसिस में। ठीक है। तो वो अपने साथ एक बहुत सारे फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर लेके आ, जैसे हम लोग बोलते हैं हाइफे। हाइफे क्या होता है, फिलामेंट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। वो किस प्रोसेस से बनते हैं, तो बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और जब वो दोनों हाइफे एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, किसी किसी फंगस में क्या होता है, जो दो हैप्लॉइड जो सेल जो दो हैप्लॉइड सेल होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो बहुत जल्द ही डिप्लॉइड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग 2n बोलते हैं। ठीक है। लेकिन किसी किसी फंगस में क्या होता है, वो बहुत जल्द ही डिप्लॉइड में कन्वर्ट नहीं होते, वो पहले पहले वो इंटरवल पीरियड में जाते हैं, जहाँ पर n जो एक मेल गैमेट होगा और n एक फीमेल गैमेट होगा, तो वो n+n वाले कंडीशन में जाते हैं। ठीक है। किस केस में, वो जब कोई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बहुत जल्द ही डिप्लॉयड में कन्वर्ट ना हो जाए, तो वो उस बीच में पहले वो इंटरवल पीरियड में जाएंगे। सारे फंगस में से नहीं होते हैं, कुछ ही फंगस में से होते हैं। तो वो जब फंगस में होते हैं वो, उनका नाम है एस्कोमैसिटिस और बेसिडोमैसिटिस। ये दोनों फंगस के क्लास हैं, जो कि मैं आपको आगे 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 बताऊंगा। तो एस्कोमैसिटिस और बेसिडोमैसिटिस में के मेल गैमेट फीमेल गैमेट अपने आप को बहुत जल्द फ्यूज करके डिप्लॉयड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये पहले अपने आप को एक इंटरवल वाले पीरियड में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं डायकैरियन फेज। इसमें क्या होता है कि दोनों गैमेट, और दोनों के पास सिंगल गैमेट है, क्योंकि मेल गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। तो ये n+n में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। और इस टाइप के कंडीशन को बोला जाता है डायकैरियन कंडीशन, और इस टाइप के फेज को बोला जाता है डायकैरियन फेज। ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या होता है कि किसी किसी फंगस में क्या होता है कि जो उसका स्पोर्स होता है वो रिड्यूस करके अपने आप को एक बॉडी में कन्वर्ट कर लेता है, जैसे हम लोग बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। और क्योंकि गैमेट स्पोर्स का नंबर फ्रूटिंग बॉडी में कम हो जाता है, इसलिए फ्रूटिंग बॉडी के पास कैसे स्पोर्स हो जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब आगे, अब अब हम लोगों ने पहले देखा था माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या होता था, माइसीलियम होता था फंगस के अंदर जो फिलामेंट्स होते थे फ्लैजिला के, वो अपने आप को एक नेटवर्क के रूप में रूप में इस्टेब्लिश कर लेते थे। उस नेटवर्क को हम लोग बोलते थे हाइफे। और जब बहुत सारे हाइफे कंबाइन होते थे तो उससे हम लोग क्या बोलते थे, माइसीलियम बोलते थे। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था सिनोसेटिक हाइफे। सिनोसेटिक हाइफे क्या होता था, जब बहुत सारे हाइफे एक दूसरे से मिलकर एक ट्यूब का फॉर्म करते थे, और उस ट्यूब के अंदर अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म को हम लोग फील कर देते थे, उस टाइप का हाइफे को हम लोग सिनोसेटिक हाइफे बोल देते थे। ठीक है। तो फंगस को उसके माइसेलियम के बेसिस पर, स्पोर्स के मोड्स के बेसिस पर, फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट क्लास में बांटा गया। फर्स्ट क्लास का नाम है फाइकोमैसिटिस, जिसे हम लोग बोलते हैं दूसरे नाम से अलगल फंगी के नाम से भी जानते हैं। किसको, फाइकोमैसिटिस को। सेकंड आता है एस्कोमैसिटिस, जिसे हम लोग सैक फंगस के नाम से जानते हैं।
थर्ड आता है ब्सैडोमैसेजिस, जिसे हम लोग ब्रैकेट फंगी या पफ बॉल या और बहुत से नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ये ऐसे हम लोग क्लब फंगस भी बोलते हैं। और फोर्थ आता है ड्यूटेरोमैसेटिस, और इसे हम लोग इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, फंगस के क्लास है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी पूछना हो या कुछ भी चीज़ के बारे में मुझे ये बताना हो तो इस वीडियो में ये कमेंट्स भी आप लोग कर सकते हैं। और व्यूज़ बढ़ाएं, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, इस चीज़ को रिवाइज करते रहें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताऊँगा।